नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है कुरानी किस्से। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बहुत से किस्से बयान किए हैं। आज हम जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फलां जगह जाओ, वहाँ पर दो दरियाओं का संगम होता है और वहाँ पर मेरा एक बंदा है, उसके पास आप इल्म हासिल करो। वो अपने खादिम यूशा बिन नून को यानी अपने साथ ले जाते हैं और वो एक मछली का तोशा लेकर जाते हैं। लेकिन उन्हें ये अलामत भी बताई गई है कि जब आप उस दरिया के संगम पर पहुँचोगे तो वहाँ पर वो मछली सुरंग बनाकर वो दरिया में कूदेगी। जब वो उस जगह पहुँचे तो वो यूशा बिन नून इसका तज़किरा करना भूल गए, शैतान ने उसे बुला दिया। जब वो फिर आगे गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थकन महसूस हुई, भूख भी महसूस हुई। तो उन्होंने उससे कहा कि अब तो भूख लग गई, लिहाजा खाने को कुछ है। तो यूशा बिन नून ने उससे कहा कि मैं तो उस वक्त आपका तज़किरा करना भूल गया जब आप उस चट्टान पर थे। तो उसी वक्त उस मछली ने सुरंग बनाकर दरिया में छलांग लगाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तो उसी जगह की तलाश थी। बहरहाल वो फिर वापस मुड़े और जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने एक बंदे को पाया, अल्लाह के बंदे को पाया। हदीस में इसका तज़किरा आया है हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैं आपके पास इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो अल्लाह ताला ने भलाई का इल्म, खैर का इल्म सिखाया है, लेकिन आप तो जब उन कामों को देखोगे तो आप जिससे सब्र नहीं हो सकेगा। उसने कहा इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक मैं ही उस बात की फिर वजाहत न करूं तब तक आप मेरे उस यानी जो मैं काम करूंगा उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। उसने कहा चलो ठीक है। बहरहाल वो दोनों चल निकले। जब वो फिर एक दरिया के पास पहुँचे, उनको दरिया अबूर करना था तो किश्ती वालों ने उन्हें पहचान लिया और उनको बिला मुआवजा उस दरिया उस किश्ती पर सवार किया। जब वो दरिया के उस पार पहुँचे तो खज़र अलैहिस्सलाम ने उसमें सुराख कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्यों किया? उसने कहा कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपको कुछ नहीं बोलना है। तो उसने बहरहाल माजरत की और कहा कि आइंदा मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बहरहाल वो आगे बढ़ गए। वहाँ पर एक लड़का था, उन्होंने खज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को बुलाकर उसकी गर्दन मरोड़ी और फिर वो लड़का वहीं पर मर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिला वजह नाहक बच्चे का कत्ल क्यों किया? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं करोगे। उसने कहा कि चलो आइंदा अगर मैंने कोई बात की तो मेरा और आपका रिश्ता बहरहाल वहीं पर ख़त्म होगा। तो बहरहाल जब वो आगे बढ़ गए, उन्हें भूख लग गई, उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा लेकिन उन्होंने देने से इनकार किया। फिर वहाँ पर उन्होंने एक दीवार को पाया जो गिरा चाहती थी। तो उसने खज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इसका मुआवजा लेते। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस यहाँ तक ही साथ था, अब मेरे और आपका साथ जो है वो यहाँ पर ही इख्तिताम को पहुँचा। लेकिन मैं आपको 3 बातों की वजाहत करूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। जिस किश्ती पर हम सवार थे उसको मैंने इसलिए ऐबदार बनाया क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह था जो बेगार पर ले जाता था किश्तियों को, क्योंकि वो चंद मिस्कीनों की यानी गरीब आदमियों की थी। तो इसलिए मैंने उसमें सुराख कर दिया ताकि बादशाह उसको ऐबदार समझकर उसको छोड़ दे। इसी तरह उस बच्चे को मैंने इसलिए कत्ल किया ताकि ये उनके माँ बाप फरमाबरदार हैं, ईमानदार हैं। मुमकिन है ये बच्चा बड़ा होकर फासिक व फाजिर बन जाता और ये अपने माँ बाप को भी गलत रास्ते पर लेने पर मजबूर करता। तो इसलिए मैंने इसको मारा।
اس کے بعد رہی بات اس دیوار کو سیدھا کرنے کی، تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. ان کا باپ بڑا ایماندار تھا، دیندار تھا، تو اس نے ان کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا. میں نے سوچا یعنی اگر وہ دیوار گرتی تو بستی والے اس پر قبضہ کرتے. میں نے اس سے اس لیے سیدھا کیا جب وہ بڑے ہو جائیں گے خود وہ خزانہ نکالیں گے. ممکن ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہ کرتے ان باتوں پر تو بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملتی. تو بہرحال یہی اللہ کی مشیت تھی.